सभी आशा दीदियों को नमस्कार है और स्वागत है हमारे इस संपूर्ण तैयारी चैनल में। तो आइए आप लोगों को हम एक और रजिस्टर भरने के लिए बता रहे हैं, जो कि गुलाबी रंग का रजिस्टर आप लोगों को डायरी मिला हुआ है। आशा और आशा फैसिलिटेटर के लिए ये डायरी है, तो इसको आशा दीदी भरती हैं और पिछला जो पेज है उसमें फैसिलिटेटर दीदी अपने मंथली ब्यौरा रखती है, पैसे का हिसाब रखती है और आशा दीदी को भरने के लिए होता है। तो एक गुलाबी रंग का रजिस्टर हम आप लोगों के लिए लाए हैं, तो इसको भरने के लिए सीखिए। ऐसा रजिस्टर आप सभी आशा दीदी को मिला हुआ होगा, आप लोग देख रही होंगी इस रजिस्टर को। ऐसा रजिस्टर आप सभी आशा दीदी को मिला हुआ है। तो आइए हम इसको भरने के लिए सीखते हैं। तो देखिए, ये हमारा रजिस्टर है। डायरी का उद्देश्य, आशा के कार्य है, इसमें सारा चीज दिया हुआ है। इसमें अगर आप लोग पढ़ना चाहिएगा तो इसमें सारा चीज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, हम लोगों का ये भरना होता है। इसमें हम लोगों का जो गुलाबी रंग का रजिस्टर है, इसका भी हम लोगों का भरना जरूरी है, तो हम लोग इसको भरते हैं। तो यहाँ पर हमारा आशा की व्यक्तिगत सूचनाएं, जो कि हमारा एक डायरी के रूप में हमारे बैग में पड़ा रहता है। इसमें हमारा पूरा डिटेल रहता है, इसमें हमारा पूरा सूचना इसमें दर्ज रहता है। तो यहाँ जिला का नाम लिखेंगे। यहाँ मान लीजिए कि मेरा जिला का नाम हो गया है रोहतास, तो हम यहाँ रोहतास लिखेंगे। जिसका जो भी जिला होगा वो जिला का नाम लिखेगा, जिसका जो भी पड़ता होगा। फिर यहाँ आशा का नाम लिखिएगा। मान लीजिए कि आशा का नाम मीना देवी हो गया, ठीक है, इसको भर लिए। उसके बाद आशा के कार्य क्षेत्र का नाम लिखिएगा। उसके कार्य क्षेत्र जो भी उसका क्षेत्र है, जैसे किसी किसी का टोला होता है, मान लीजिए किसी का हो गया पासवान टोला, दक्षिण टोला, उत्तर टोला या पकड़ी टोला या कुछ भी, मान लीजिए कि पकड़ी टोला हो गया, तो हम इसको भरेंगे। फिर यहाँ पर नियुक्त का माह एवं वर्ष, यानी कि नियुक्ति का माह एवं वर्ष, यानी कि आप लोग का जिस दिन भी चयन हुआ है, आप लोगों का जिस दिन भी, जिस तारीख को, जिस महीने में चयन हुआ है, उसका यहाँ पर आप लोग माह एवं वर्ष लिखिएगा। हम लोगों का सभी आशा दीदियों का बहाली 2005 में हुआ था। बाकी किस डेट को, किस महीने में हुआ था, ये तो आप लोग ही जानती होंगी। तो आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर 16/5/2005 में बहाली हुआ था। लेकिन ये डेट और ये मंथ आप लोग अपना अपना चेंज कर लीजिएगा, जिसका जो भी होगा वो लिखेगा। यहाँ पर 2005 में, किसी का 6 में, किसी का बाद में भी हुआ है। फिर यहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिखिएगा। आप लोग का जो भी यहाँ गांव होगा उसको लिखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ रामपुर गांव हो गया, तो यहाँ लिख दिए हम। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, जो कि आंगनबाड़ी का केंद्र संख्या होता है। जैसे कि आशा दीदी को कोड मिला हुआ रहता है, जैसे कि हम लोगों को सभी आशा का कोड मिला हुआ है, उसी तरह से आंगनबाड़ी का भी कोड मिला हुआ है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी संख्या आप लिखिएगा, आपका जो कुछ भी होगा वो लिखिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके जो फैसिलिटेटर दीदी होती है, जो कि 20 आशा पर एक फैसिलिटेटर दीदी होती है, उनका नाम, जो कि आपका हर काम का समीक्षा करती हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखिएगा। मान लीजिए कि फैसिलिटेटर दीदी का नाम हो गया है सीता देवी, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपकी जो भी फैसिलिटेटर दीदी का नाम होगा आप लिखिएगा। फिर यहाँ आशा का बैंक खाता संख्या, यहाँ खाता संख्या लिखिएगा बैंक का। जिस बैंक में आप लोग को पैसा जाता है वही बैंक का यहाँ पर खाता दीजिएगा। तो हो गया इतना, तो आप लोग देख रही हैं, इतना भर लीजिएगा। इतना तो भरने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमारी दीदी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये क्या होगा, तो इसके लिए वही नियुक्ति का डेट आप लोग डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर वही है प्रखंड। मान लीजिए कि आपका जो ब्लॉक होता है उसको हम प्रखंड कहते हैं। मान लीजिए कि मेरा यहाँ ब्लॉक प्रखंड हो गया है, मान लीजिए कुछ भी दावत हो गया, या आपका जो कुछ भी हो वो लिखिएगा। फिर आपके पिता या पति का नाम, तो आप तो ससुराल में रहती हैं तो यहाँ पति का ही नाम लिखिएगा। आपके जो कुछ भी पति का नाम होगा आप लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आशा का मोबाइल नंबर लिखिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखिएगा, मोबाइल नंबर। फिर गांव का नाम, आप जिस गांव में काम करती हैं उस गांव का यहाँ नाम लिखिएगा। फिर मुखिया का नाम, जो कि आपके गांव के मुखिया सदस्य हैं, उनका नाम लिखिएगा यहाँ पर, और मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा। फिर आंगनबाड़ी सेविका का नाम एवं मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा। फिर आशा दीदी का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा।
आशा फैसिलिटेटर का मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि नाम तो यहाँ इधर है, यहाँ पर नाम तो फैसिलिटेटर दीदी का है, उनका आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर बैंक का नाम, मान लीजिए किसी का पंजाब नेशनल है, किसी का स्टेट बैंक है, किसी का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, तो जो कुछ भी होगा यहाँ पर बैंक का नाम लिखिएगा, उसका IFSC कोड लिखिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा, इतना दूर में लिख दीजिएगा बैंक का जो नाम होगा, यहाँ पर IFSC कोड लिख दीजिएगा। तो आपका इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ प्रशिक्षण का नाम है प्रारंभिक प्रशिक्षण। तो पहला प्रशिक्षण आपका कब हुआ था, तो इसको लिखिएगा। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, हम लोगों को मॉड्यूल 4 तक, चतुर्थ चरण तक हम लोगों का जो ट्रेनिंग आशा का हुआ है उस सब का हुआ है। तो आप लोगों का जिस तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त करने का माह एवं वर्ष आप लोग यहाँ भरिएगा। यहाँ पहला मॉड्यूल का प्रशिक्षण आपको कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, यहाँ पर भरिएगा। फिर दूसरा मॉड्यूल का आपका प्रशिक्षण मतलब दूसरा बार आपका कब हुआ था वो लिखिएगा। फिर तीसरी बार आपका कब ट्रेनिंग हुआ था उसको लिखिएगा। फिर आपका जो चौथा ट्रेनिंग कब हुआ था उसको लिखिएगा। माह और वर्ष में इसको आप लोग दर्शाइएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, ये है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि मतलब कब हुआ था। फिर यहाँ पर प्रशिक्षण का नाम लिखिएगा। यहाँ पर प्रशिक्षण का नाम लिखिएगा। तो प्रशिक्षण का मॉड्यूल 5, 6 एवं 7, तो 7 इसमें था आप लोगों को बहुत सा था, उसमें जो कि किताब मिला हुआ है उसका जो प्रथम चरण में जिस चीज का ट्रेनिंग हुआ होगा उसको आप यहाँ पर नाम लिखिएगा। प्रथम चरण में आपको कौन सी किताब का जो ट्रेनिंग हुआ है उसको यहाँ पर लिखिएगा, उसका मॉड्यूल 5, 6, 7 और प्रशिक्षण प्राप्त करने का माह एवं वर्ष भी यहाँ लिखिएगा। फिर द्वितीय चरण में, दूसरा चरण में आपका कौन सा किताब मिला हुआ था उसको यहाँ किताब का नाम लिखिएगा। फिर तृतीय चरण में, फिर चतुर्थ चरण में, चौथा चरण में लिखिएगा। फिर अन्य प्रशिक्षण जो कि आप लोगों को एक प्रांजल जैसा कोई ट्रेनिंग मिला होगा, प्रांजल जैसा आप लोगों को एक ट्रेनिंग मिला है तो उसको भी यहाँ पर लिखिएगा, उसका डेट दर्शाइएगा यहाँ पर। इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। इतना भरने के बाद हम लोग चलते हैं इधर। यहाँ ग्राम सर्वे हेतु प्रपत्र क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे हम लोगों को करना होता है। तो इसको हम लोग भरेंगे। देखिए इसको हम लोग जब भरेंगे तो हम लोग 300 रुपया का दावा करेंगे। जब हम ग्राम सर्वे प्रपत्र क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे का हम तैयार करेंगे रजिस्टर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आप देख रही होंगी कि वर्ष के आरंभ में सभी घरों की सूची बनाने एवं प्रत्येक माह उसको अद्यतन किए जाने हेतु 300 रुपये प्रति माह प्रति आशा को मिलना होता है। तो ये सवाल हम लोग से पूछा भी जाता है कि आप लोग ग्राम सर्वे करती हैं तो आप लोग को कितना पैसा मिलता है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब आप लोग ग्राम सर्वे करती हैं तो आप लोगों को 300 रुपया मिलता है, जो कि इस बार जब मैं लाइव आऊंगी तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें कैसे रजिस्टर का आप लोग दावा कीजिएगा। 300 रुपया आप लोग कहाँ पर दावा कीजिएगा इसका मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम। तो जो अभी भी आप लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको आप लोग यहाँ पर भरिएगा। फिर यहाँ पर आशा का नाम है, यहाँ आशा का नाम है। फिर एनएम का नाम है, आशा का नाम लिखिएगा यहाँ। फिर एनएम का नाम लिखिएगा। फिर उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि आपके गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है उसी का नाम यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गई होंगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर माह का नाम लिखिएगा। देखिए यहाँ माह का नाम लिखिएगा, यहाँ आशा के कार्य क्षेत्र का नाम लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद आंगनबाड़ी कोड यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर आंगनबाड़ी कोड लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ पर है, देखिए यहाँ हम लोगों का है ये क्रम संख्या है, क्रम संख्या बना हुआ है हम लोगों का। तो 1, 2, 3 ऐसे मतलब कि 1, 2, 3, 4
5 आपका सीरियल चलता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर घर संख्या लिखेंगे हम। मान लीजिए कि घर संख्या 1 हो गया, तो हमारा जो हम हरा वाला रजिस्टर में बताए थे उसी तरह से इसको भी करना है। तो इसको करने के लिए जब ये मेरा तैयार रहता है तो हमको 300 रुपया मिलता है, तो इसको करना जरूरी है। तो 1 हो गया। फिर परिवार के मुखिया का नाम यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए कि परिवार के मुखिया का नाम है राधे श्याम। ठीक है, राधे श्याम सिंह हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद इनके परिवार में हम पूछेंगे कि आपके परिवार में कुल कितनी सदस्य की संख्या है, मतलब कि आपके परिवार में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ये बताएंगे कि मेरे परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति रहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो कुछ भी बोलेंगे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। परिवार में कुल योग दंपति की संख्या पूछेंगे हम लोग। तो परिवार में कुल योग दंपति की संख्या हम लोग पूछेंगे तो हम लोग पूछेंगे कि 18 से 49 वर्ष तक के आपके परिवार में कितने आदमी की संख्या है जो कि शादीशुदा है। तो उनको हम लोग लिखेंगे। 18 से 49 वर्ष के औरत या जेंट्स को हम लोग योग दंपति कहते हैं। तो जितनी भी संख्या होगा तो हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए कि वो 2 बोला कि मेरे घर में 2 हैं ऐसे योग दंपति, तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे। घर में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या लिखना है। तो हम फिर इनसे पूछेंगे कि आपके घर में जो 10 व्यक्ति हैं उनमें से कोई गर्भवती स्त्री है, तो बोलेगा कि हाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, नहीं बोलेगा तो 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 से 1 माह के बच्चा हम पूछेंगे कि आपके घर में कोई 0 से 1 माह यानी 0 से 28 दिन का कोई बच्चा तो नहीं है या 30 दिन का बच्चा तो नहीं है। तो अगर बोलता है कि हाँ है, 1 बच्चा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम पूछेंगे उससे कि आपके घर में 1 माह से 1 बरस के बच्चा है, तो बोलेगा कि हाँ तो ठीक है 1 लिखे या 2 लिखे, जितना ही बताएगा लिखेंगे, उसको हम यहाँ संख्या दर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पर 13 माह से 2 वर्ष की बच्चों की संख्या पूछेंगे, तो वो 13 माह से 2 वर्ष के बच्चों की संख्या को बताएगा, यानी कि 2 वर्षों के बच्चों की संख्या यहाँ हम डाल देंगे। 1 बोल रहा है 1 डालेंगे, अगर बोला कि नहीं है तो नहीं डालेंगे। फिर 25 माह से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या हम यहाँ पर पूछेंगे। तो यहाँ पर अगर बोलता है कि हाँ है 1 तो 1 डालेंगे, अगर नहीं तो नहीं डालेंगे। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति की संख्या, अगर 60 वर्ष से उसके घर में अधिक उम्र के अगर व्यक्ति हैं तो उनको हम संख्या डालेंगे। तो इसको भी हम लोग को करना बहुत जरूरी है। अगर बोलते हैं हाँ कि हाँ दादा दादी हैं 60 वर्ष या 65 वर्ष के हो गए हैं, 70 वर्ष के हो गए हैं, 1 हैं तो 1 डालेंगे, अगर हैं तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी तरह से इसको हम लोग करते जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरे घर में जाएंगे, हम लोग चूल्हा के अनुसार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जितना भी चूल्हा है उसके अनुसार हम लोग करेंगे सर्वे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर जाएंगे। फिर मान लीजिए कि 2 घर में गए हैं, हम 2 घर में गए हैं, यहाँ मोहन सिंह का घर पड़ गया है, मोहन सिंह का घर पड़ गया है। इसके परिवार में मान लीजिए कि 5 सदस्य हैं। इसके परिवार में योग दंपति की संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लिख दिए। उसके बाद घर में गर्भवती महिला नहीं है तो 0 लिख दिए। फिर बच्चा भी नहीं है तो 0 लिख दिए। उसके बाद 1 माह से 1 बरस का बच्चा नहीं है तो 0 लिखेंगे। फिर 13 माह से 2 बरस का बच्चा नहीं है तो 0 लिखेंगे। फिर 25 से 5 बरस का बच्चा नहीं है तो 0 लिखेंगे। अगर 60 से ऊपर वाले कोई व्यक्ति उनके घर में नहीं है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। तो इसी तरह से अगर हमको संख्या मिलता है तो संख्या लिखेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ देखिए, यहाँ आशा का हस्ताक्षर है तो यहाँ आशा दीदी का हस्ताक्षर करेंगे। फिर यहाँ हमारी जो यहाँ पर है देखिए आशा दीदी का हस्ताक्षर है। उसके बाद यहाँ पर हमारी फैसिलिटेटर दीदी का हस्ताक्षर है। उसके बाद यहाँ पर एनएम दीदी का हस्ताक्षर है। तो इनको हम करवाएंगे और करवा करके अपना ये हम 300 रुपया का हर प्रत्येक मंथ हमको इस रजिस्टर को अप टू डेट करना होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक माह उसको अद्यतन किए जाने हेतु उसको मिलता है। तो इसको हम लोग प्रत्येक माह करेंगे तो हम लोग उसको ना पेंसिल से करेंगे, पेंसिल से, जो कि हम लोग पेन से नहीं करेंगे, पेंसिल से करेंगे। कि मान लीजिए कि फिर हम दूसरे बार अगर जा रहे हैं मोहन सिंह के यहाँ तो उसके यहाँ कोई गर्भवती हो गई तो इसको 0 के हटा करके यहाँ पर 1 लिख देंगे तो हमारा ये सर्वे गंदा नहीं होता है। पेन से लिखेंगे तो इसको हम नहीं हटा सकते। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम फिर इसमें और है, इसको हम लोग 1800 रुपया का ये हमारा पैकेज है, ये रजिस्टर है जो है ये हमारा 1800 का पैकेज है। तो इसको हम आप लोग को भरने के लिए पूरी की पूरी जानकारी देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।